वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन को करवाऊंगा एकदम आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, वीडियो को केवल आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा। और देखिए, जैसे आपको साइन, कोसेक, कोसेक से क्वाड का मान याद भी नहीं होता तो उसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा कि किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। कौन सा लंब बटे कड़ है, आधार बटे कड़, कैसे क्या आप याद करेंगे। एकदम जीरो लेवल से, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप जो है पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। करना क्या, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो को स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज क्या लेना है, ए बी सी लेना है, बी समकोण है। समकोण में क्या होता है 90 डिग्री। समकोण में क्या होता है बच्चों 90 डिग्री है। समकोण में क्या होता है 90 डिग्री है। जहां पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। और साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा है साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका बी है। बी क्या बोला था, बी आपका समकोण है। समकोण में क्या होता है 90 डिग्री। देखिए, कोई भी एक ऐसी सीधी रेखा रहेगी और उस पर एक अभिलंब यानी अभिलंब खींचेंगे तो वहां पर क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो आपका क्या हो गया 90 डिग्री कोण हो गया, बी हो गया। अब बी समकोण है, अब ये आपका त्रिभुज भी बन गया। अब क्या बोला, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो ए बी है ये आपका 24 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। और बीसी जो आपका कितना है 7 सेंटीमीटर है। क्या है, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, ए बी का मान भी पता है, बीसी का मान भी पता है और एसी का मान भी पता है। तो आप लोगों ने 8 से ही एक सूत्र पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो उसको भी बताऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, अगर ऐसे लिखे तो ये एसी है, एक आपका कर्ण है, ये आपका क्या है कर्ण है। कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और शेष भुजा आधार। शेष भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। अब आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है, एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है आपका बीसी है, बीसी कितना है 24 का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सते 49 और 24 चौका 576। तो एसी बराबर हो जाएगा, एसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अर्थात एसी बराबर ये अंडर रूट में 625 हो जाएगा। और एसी बराबर कितना हो जाएगा, इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। एसी का मान कितना आ गया 25 है। अर्थात जो यहाँ पर अभी मान नहीं निकलाता है, यहाँ पर ये जो कर्ण का मान आया वो कितना आया 25 सेंटीमीटर। कितना आया 25 सेंटीमीटर। ये आप तीनों का मान निकल गया। अब आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आपका लाल बटा काका। एल से क्या होता है लंब, ए से आधार, यहाँ से आपका होता है लंब, ये आपका होता है आधार और के से होता है कर्ण होता है लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर सूत्र को लिख देता हूं, साइन थीटा बोलिए मत बोलिए। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे, कॉस बराबर ए अपान के, तो ए अपान के को लिखते हैं ए अपान के आधार बटे कर्ण। टेन हो गया, टेन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी एल अपान ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे आपका है कॉसेक। क्या है कॉसेक। अब ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, उल्टा के अपान एल हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा हो गया। अब सेक थीटा, यहाँ क्या सेक थीटा, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं। और अगला क्या है क्वाड। तो क्वाड बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब।
ऐसे आप याद कर लेंगे। एक याद होगा साइन का विपरीत क्या कॉस, अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और टेन का लंब बटे आधार है तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार मतलब विपरीत, अगर आप 3 याद कर लेते हो तो ये 6 याद हो जाएगा। इतना आपको याद हो गया। ए को पढ़ते हैं आधार, ए को पढ़ते हैं आधार आधार, और एल को पढ़ते हैं लंब, और यहाँ पर के को पढ़ते हैं कर्ण को, और ए से पढ़ते हैं आधार। ये आपका आधार हो गया। अब देखिए साइन ए, पहला क्वेश्चन देखिए, सॉरी कैमरा थोड़ा ही लग गया होगा। पहला क्वेश्चन, पहला आपका क्या है, पहला आपका है यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका है साइन ए। साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब ए ये है, ये आपका ये है, इस कोण के लिए बात करा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, देखिए जब भी कोण की बात करें, मतलब ए कहे या बी कहे सी कहे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर पहले लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, क्या है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए, साइन ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, लंब का मान 7 बटे। अब कर्ण, अब इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या लंब, लंब तो अवलंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 25, तो ये आपका आ गया 7 बटे 25। इस प्रकार दूसरा आपका यहीं पर है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, ए अपान के आधार बटे कर्ण। अब ए इसका लिए बात करा तो आधार, इसके सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब है, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब है, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने वाली भुजा लंब हुई, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है, आधार होता है। सॉरी ये आपका साइन क्या पूछा, कॉस ए पूछा, कॉस ए, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, समझिए। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण बोला है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और ये क्या है आधार है, तो आधार का मान 24 और कर्ण का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 25, ये आपका हो गया, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन साइन सी, तो साइन सी, तो साइन सी भाई लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। अब सी की बात करें, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान 24 बटे में कर्ण का मान 25। अब फिर क्या पूछा कॉस सी, कॉस सी, कॉस का मान कॉस कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है आधार, तो आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, समझिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, आपका कौन सा रहा, कौन सा क्वेश्चन ना पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा tan p माइनस cot r निकालना है, आकृति 8.13, ये आपका बुक में आकृति 8.13 से दिया है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो देखिए हमने अभी इसके पहले भी बताया है कि साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है साइन कॉस tan होता है, कॉट साइन कॉस tan, कॉट कॉसेक होता है, और ये आपको क्या होता है सेक। अब देखिए लाल बटे काका के हिसाब से मैं बताता था लाल, तो एल ये हो गया और ये हो गया, लाल काका आधार बटे कर्ण हो गया, लाल बटे काका तो एल ये हो गया, काका के ए लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉट tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक तो साइन कॉस tan कोसेक सेक, तो ये आपका साइन कॉस tan कोसेक सेक, ये आपका कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या है कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये आपका हो गया। कैसे हुआ अभी मैंने बताया लाल बटे काका के हिसाब से, लाल बटे काका, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर ये आपका कॉट है आधार बटे लंब, और उसके बाद में कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसको अभी मैंने समझा दिया, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं tan p। अब यहाँ से देखिएगा tan p बराबर, tan p क्या होता है, अब आप सोचिए tan p, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको जानना आवश्यक है, जैसे देखिए अब ये क्या है PQ का मान भी पता है और PR का मान भी पता है, QR का मान हमें नहीं पता, तो आपको पता होगा कि कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहे, अगर समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का मान दिया रहे, तीसरी भुजा का मान ना दिया रहे, तो हम समकोण त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर,
तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ये आपका पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर पता ही नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर 169 इसका वर्ग बराबर ये 140, इधर लाएंगे माइनस का 144 बराबर क्यू आर, इसका मान आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्स दे दे या मत दे तो भी ठीक है। तो क्यू का आर का स्क्वायर तो 169 कितना आएगा, ये 25 आएगा बराबर एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान कितना आएगा 25, एक्स का मान कितना आएगा 5 आएगा, एक्स का मान कितना है 5 आया, समझ में गया, एक्स का मान कितना है 5 आया, तो ये आपका हो गया। आप समझिएगा लंब बटे आधार tan p, अब ये क्या है, ये आपका tan p है, इसका मान कितना आया आपका 5 आया, इसका मान कितना आया 5 आया। अब देखिए tan p बराबर लंब बटे आधार, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान कितना आया 5, tan p है भाई, tan p इधर है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब भुजा लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का 5, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार 5/12 माइनस आधार। अब देखिए कॉट आर माइनस कॉट आर, कॉट आर, आर ये है, कॉट का मान आधार बटे लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार का मान 5। देखिए कॉट आर पूछा, कॉट आर पूछा, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है, तो आधार का मान 5 हो गया, लंब इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब है 5/12, इससे ये कट गया, इसका मान कितना है 0, ये आपका आंसर होगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दिया है कि sin a बराबर 3/4 है, तो cos a बराबर क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं, जब भी दो भुजा का मान दिया है तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब कुछ भी नाम दे देते हैं, इसका नाम जैसे दे देते हैं a, इसका नाम b, इसका नाम c। अब हमें पता है sin a बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, sin a ये आपका a है, तो sin a है लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा कितनी है, इसके a के सामने वाली भुजा इस sin a, तो इसके लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या लंब है, तो लंब का मान 3, और कर्ण तो ये आपका इसके सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली क्या होगी कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया। हमने अभी क्या बताया कि जब भी त्रिभुज दिया रहे उसमें दो भुजाओं का मान दिया रहे तो हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। तो देखिए ऐसे में लगा दे रहे हैं AC, कर्ण की भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर कुछ नहीं पता प्लस BC का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 इधर आएगा, तो 16 - 9 बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB बराबर क्या हो जाएगा 16, AB बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 9 गए, सॉरी यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 हो गया और 3 3 का 9 सही है, 16 में से 9 गए 7, AB का स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा और AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7, अर्थात इसका मान कितना आया अंडर रूट में 7 आया, अंडर रूट में 7 आया। cos a, cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमने लिख दिया। अब a है आधार आपका ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है लंब, आधार कौन सा है अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7 आधार, कर्ण का मान इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या हो गया कर्ण, तो अंडर रूट में 7 बटे कितना हो जाएगा 4। दूसरा है tan a का मान, tan a, तो tan a बराबर क्या होता है tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अभी ये आपका a है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपका 3 लंब हो गया आधार, ये आपका अंडर रूट में 7 हो गया, ये आपका रहा आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे, बस करना कि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि 15 cot a बराबर 8, ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, देखिए यहाँ पर 15 cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 लिखा है, ये आपका गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15, cot a बराबर क्या हो गया 8/15। अब देखिएगा cot a
कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है, इधर देखिए कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हमने क्या बताया, जब भी दो भुजा का मान दिया है तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, इसका मान ए, इसका मान बी और इसका मान सी। कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, ये है इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये क्या है लंब है, क्या है लंब है, लंब का मान कितना है 15, और कॉट ए इसके सामने वाला जो लंब है तो ये आधार है, आधार का मान कितना 8। जब भी दो भुजा का मान दिया रहे, तीसरी भुजा का मान निकालना रहे तो समकोण त्रिभुज लगाइए, समकोण त्रिभुज का मान मतलब होता है AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना 8 × 64, इसका वर्ग करेंगे तो 8 × 64 प्लस 15 का वर्ग 225, तो AC का स्क्वायर बराबर 64, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 4 6, सही 5 4 9 और 6 2 8 289, देखिए 289, तो ये अंडर रूट में 289 हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 17, AC बराबर कितना हो गया 17, इसका मान कितना है 17 आया। अब तो सारे मान निकल जाएंगे, साइन ए तो हमको पता है साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये आपका ए है, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। दूसरा क्या है सेक ए बराबर क्या होता है साइन cos tan cosec sec कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान इसके सामने भुजा लंब, ये आपका कर्ण तो कर्ण 17, ये आपका लंब आधार का मान 8। ये निकल गया आपका कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय फलन मतलब होता है साइन cos tan cosec से cot, 6 मान निकालना है जो कि एक मान दिया है, इसी एक मान की सहायता से कैसे आप सभी त्रिकोणमितीय फलन को याद कर सकते हैं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या बोला, जब भी दो भुजाओं का मान दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे त्रिभुज आपका थीटा मान लीजिए, थीटा पर मान लीजिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक साइन cos सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण। अब इसमें नहीं देखना कि कौन ए है कौन बी है कौन सी है, ये नहीं देखना थीटा। अब कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान 13, आधार का मान 12, 13 12। अब हमने क्या बताया, जब दो भुजाओं का मान दिया रहे तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर, AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है AB है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार BC है तो BC का स्क्वायर, AC का मान 13, 13 का वर्ग 169 बराबर AB का वर्ग कुछ नहीं प्लस BC का वर्ग बराबर है 144, इधर ये आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर, अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा 25, AB स्क्वायर बराबर AB बराबर क्या हो जाएगा 5, AB बराबर क्या हो जाएगा 5, अर्थात जिसका मान जो आया वो आया 5, इसका मान कितना आया 5 आया, तो इसका मान 5 आया, तो ये देख लेते हैं। तो अब ये आपको पता हो गया ना कि तीनों का मान निकल गया। अब देखिएगा, अब यहां से देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5 कर्ण का मान 13, तो इसका मान कितना हो गया 5/13, कुछ नहीं एक सेकंड का आंसर है। दूसरा है कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 12 है कर्ण 13, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। अगला आपका टेन थीटा है लंब बटे आधार, लंब का मान 5 आधार का मान 12, 5/12। कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5। अगला आपका है सेक थीटा, तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 13 हो जाएगा और आधार का मान 12, सॉरी हाँ 13/12, यहाँ पर तो दिया है इसका मान। कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार का मान 12 बटे लंब का मान 5, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय फलन समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वां क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। न्यून कोण में क्या होता है कि 90 से कम हो, क्या हो 90 से कम हो। अब देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका क्या है
ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 से कम हो तो ये आपका भुजा बी हो जाएगा, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये और बी ये क्या हो गया, 90 से दोनों कम है तो ये न्यून कोण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिएगा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब कोण ए कोण बी क्या न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी है, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos ए, तो ये आपका ए है, तो cos ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार आधार बटे कर्ण, और cos बी ये भी आपका आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन देखिएगा cos ए इसके सामने लंब भुजा क्या है, लंब है, तो लंब क्या है, BC, तो सॉरी इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, तो आधार क्या है, AC है, बटे इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB बराबर cos B इसके लिए, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार, तो आधार क्या है, BC है अपान, और ये कर्ण तो फिक्स है, तो कर्ण क्या है आपका AB है। अब यहां से देखिएगा AB और AB यहाँ से उड़ गया, बचा क्या, AC बराबर BC। अब देखिए AC कौन सा है, ये भुजा AC, देखिए AC आपका ये भुजा है बराबर BC आपका ये भुजा है, AC बराबर BC, तो ये भुजा बराबर है, तो जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो देखिए BC के सामने वाला कोण कौन सा है, ये है, और AC के सामने वाला कोण कौन सा, ये है, तो अर्थात कोण ए कोण किसके, देखिए AC ये आपका AC है, तो AC इसके सामने वाली भुजा क्या है, B है, कोण B बराबर BC इसके सामने वाली भुजा क्या है, कोण A है। तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ, अब देखिए जब दो भुजा बराबर होते, समकोण त्रिभुज में जब भी दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने और सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, वो दोनों सब कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार आपका छठवां क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे आप लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, मतलब ये आप लिख देते हैं यह सिद्ध हुआ। ये रहा आपका छठवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन सातवां की cot थीटा बराबर 7/8 है, तो सिद्ध कीजिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी क्या दिया, दो भुजा दिया, तीसरी भुजा निकालना है, और cot थीटा, यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान 7 और लंब का मान, आधार बराबर 7 दिया है और लंब बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस त्रिभुज से निकाले ABC में आधार का मान 7 लंब का मान 8, तो कर्ण का मान हमें पता करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर तो 8 × 64 और लंब का स्क्वायर तो 7 × 7 = 49, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √113, इसको जोड़ेंगे 113 और ये स्क्वायर ऐसे देख लीजिए फिर से, k स्क्वायर बराबर 113 और k बराबर √113, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। तो k का मान देखिए, ये तीनों मान निकल गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं k का मान, कितना आया, √113। अब देखिए कैसे सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। देखिएगा, देखिए 1 + sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और 1 - sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। 1 + cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 1 - cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब देखिए 1 + लंब का मान कितना है, 8, कर्ण का मान कितना है, बटे 113, 1 - लंब का मान 8 माइनस कर्ण का मान 113, √113 बटे में 1 + आधार बटे कर्ण, आधार का मान 7 बटे कर्ण का मान 113, 1 - आधार का मान 7 बटे कर्ण में 113। अब देखिए
इसका गुणा इसमें होगा और इसका भिन्न का जोड़ गया तो 100 गुणा इसके तो एक अंडर रूट में 113 प्लस कितना 8 बटे अंडर रूट में 113 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट में 113 माइनस 8 बटे अंडर रूट में 113 बटे इसका ये भी हो जाएगा तो अंडर रूट में 113 प्लस 7 बटे अंडर रूट में 113। ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसका गुणा इसमें, ये तो भिन्न का जोड़ है तो समझ में आना ही चाहिए आप। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ बटे इतना, तो इसका गुणा फिर इसके साथ, तो अंडर रूट में 113 माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा और इसका गुणा इसके साथ होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, अर्थात 113 इसका गुणा इसके साथ तो 8 जाए माइनस 64 बटे, अब इसका गुणा इसके साथ तो 113 रूट से रूट कट जाएगा, ये रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब इसका गुणा इसके साथ तो इसका भी रूट रूट कट जाएगा तो बटे 113 7 7 49 माइनस का 49 बटे इसका गुणा इसके साथ तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा कि 113। अब देखिए 113 से 113 कैंसिल, 113 में से इसको निकालेंगे तो कितना है, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 4 49, ऐसे से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64। यही आपका आंसर, ये 49 बटे 64 आपका क्या है। आइए देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको सिद्ध करना है। तो 3 cot a बराबर 4 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 तो है, अब देखिए गुणे में तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब cot a बराबर अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। और हमने बार बार बता रहा हूँ कि जब भी दो भुजा दिया है तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो देखिए इधर देखिए ये आपका a मान लीजिए, b मान लीजिए और ये आपका c, आधार का मान 4 लंब का मान 3 कर्ण का मान पता नहीं, कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 3 त्रिक 9 और आधार का स्क्वायर तो 4 चौके 16, कर्ण बराबर 25 अर्थात के बराबर अंडर रूट 25, के बराबर 5, के बराबर कितना आ गया 5, ये आपका के बराबर 5 आ गया। अब देखिए आधार का मान भी पता हो गया, कर्ण लंब का मान भी पता हो गया, कर्ण का मान भी पता हो गया, अर्थात कर्ण तीनों भुजाओं का मान हमें क्या हो गया पता हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बटे 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आप ले लीजिए, दोनों ले लीजिए बराबर cos स्क्वायर ए का मान देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लंब बटे कर्ण का स्क्वायर 1 माइनस लंब का मान इधर देखिए 4 और आधार का मान लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान 4 है, तो लंब का मान सबसे पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 3 त्रिक का 9 बटे आधार का स्क्वायर तो 4 चौके 16 बटे 1 प्लस लंब का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बटे आधार का स्क्वायर है 4 है तो 4 चौके 16, ये हो गया बराबर। अब आधार का मान 4 है बटे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान 5 है तो आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का मान 3 का स्क्वायर 9 और कर्ण का मान 5 का स्क्वायर 25। देखिए 16 में 16 माइनस 9 अपान 16 बटे 16 प्लस 9 बटे 16, ये आपका हो गया बराबर में। अब देखिए ये इस दोनों का हर क्या है बराबर है, दोनों का हर बराबर है तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 बटे में 25 हो गया तो 16 और 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटे 25। अभी इसको देखिए सिद्ध करते हैं, अभी ये और सिद्ध होगा, ये कैसे सिद्ध होगा देखिए इसको देखिए 16 में से 9 गए 7 बटे 16
16×9 25/16, 16 से 16 कट गया, बचा क्या 7/25। अब देखिए इसका ये 7/25 बराबर 7/25, अर्थात ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, ये आपका राइट हैंड साइड। अभी दोनों में क्या करना था, सिद्ध करना, इसके बराबर इतना, और देखिए 7/25, इसका मान 7/25 और ये बराबर 7/25, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये आपका सिद्ध हो गया। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। त्रिभुज क्या बनाना है, त्रिभुज आपको एबीसी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बी जो आपका है वो समकोण त्रिभुज है। बी आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 1, लंब किधर है, यहाँ पर लंब का मान 1, आधार का मान √3। बचा क्या, कर्ण का मान हमें निकालना है। जब ये दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरी भुजा का मान निकालना रहे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यह आपका के लिख दीजिए, कर्ण को के का स्क्वायर बराबर यह आपका हो जाएगा 4, अर्थात के बराबर √4 और के का मान 2 आ गया। के का मान कितना आ गया 2। के का मान इसको मिटा दीजिए, इसके कोई दिक्कत नहीं। ये के बराबर कितना आ गया, के बराबर आपका 2 आ गया, यानी एसी का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। एसी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब पहला क्वेश्चन हल करना है। पहला क्वेश्चन साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण इंटू, तो गुणे का चिन्ह है, कॉस थीटा बराबर देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, प्लस में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण इंटू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसी में डिफरेंस है। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा साइन ए के लिए ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और लंब पूछा तो लंब √3 बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये क्या है कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता, तो कर्ण का मान 2 इंटू आधार। देखिए cos c पूछा, cos c ये है, इसके सामने वाली भुजा लंब का मान नहीं पूछा, ये क्या है आधार का मान √3, कर्ण का मान तो फिक्स है 2 रहेगा, प्लस में। अभी देखिए आधार, देखिए साइन cos a ये है, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये क्या आधार, तो आधार का मान 1, कर्ण का मान फिक्स है 2 इंटू साइन c हो गया साइन c बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब का मान 1 और कर्ण का मान तो फिक्स है। अब देखिए यहाँ √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में इसका गुणा इसके साथ तो 1 और 2 दूनी 4, दोनों का है बराबर है, अर्थात 4/4 हो जाएगा। 3 1 4 और बटे 4, 4 सब गुण 4, अर्थात इसका आंसर आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए, इसको देखिए इधर नीचे लिख देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, ये वाला हम नीचे लिख देते हैं। ये इसका गुणा इसके साथ हो गया 3/2 दूनी 4 प्लस 2/4, ये हो जाएगा यहाँ पर, यह आपका ये 4/4, इससे ये करिए बराबर 1 आंसर आया। अब देखिए अभी इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा क्या पूछा, cos a बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है देखिए आधार बटे कर्ण इंटू cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण माइनस साइन थीटा बराबर होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, cos a है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार का मान 1, कर्ण का मान फिक्स 2 इंटू, अब क्या पूछा है cos c, ये है cos c का मान cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये क्या हो गया आधार का मान √3, कर्ण का मान फिक्स 2 माइनस। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान √3 हो जाएगा, हुआ।
बटे कर्ण का मान 2 फिक्स है। अब फिर उसके बाद साइन सी है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब इंटू लंब बटे कर्ण का मान 2, तो अंडर रूट में 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट में 3 बटे 2 दूनी 4 समझिए, प्लस माइनस कर दिया, इसका मान 0। आंसर पहला आंसर। दूसरा आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन है 10वां, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करना है कि साइन पी कॉस पी और tan पी सिद्ध करना में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पर क्यू क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आपका क्या समकोण है, ठीक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है पी क्यू का मान दिया 5 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर देखिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 और माइनस पी आर को इधर पक्षांतर कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी पी आर कर्ण का मान निकाल देते हैं, पी आर का मान पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसका मान कितना आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया, अर्थात पी और आर का मान, पी आर का मान कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर है। और क्यू आर बराबर कितना दिया, क्यू आर का मान पता नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, दो भुजा का मान पता हो गया तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात क्यू आर का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का मान क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर कट गया, कटा। अब यहाँ पर देखिए 625 बराबर 25 गुना 50, यहाँ पर क्या माइनस 25 गुना 50 हो जाएगा, उसके बाद में 25 प्लस 25 केवल क्या बचेगा 25 बराबर 25 और कुम 25 पे चाहिए हम, यहाँ से देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचा 625 बचा माइनस 50 क्यू आर बचा बराबर कितना बचा 25 बचा। अब देखिए माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 और ये 625 है इधर आएगा माइनस का 625 और 50 माइनस का 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 में से तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 600, तो क्यू आर बराबर माइनस का 600 अपान में माइनस का 600 अपान में गुणे में चला जाएगा माइनस का 50, क्या हो जाएगा 50। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 6 30, क्यू आर का मान 12 क्यू आर का मान कितना आ गया 12, 5 गुना 5 5 दूनी 10 12 आ गया, क्यू आर का मान यहाँ से कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए क्यू आर का मान 12 आ गया तो यहाँ पर क्या था 25 माइनस क्यू आर था, 25 माइनस क्यू आर था, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, 25 माइनस 12 अर्थात इसका मान 13। अब क्यू आर के ये इतना पूरा हम हटाकर क्या लिख सकते हैं, इतना पूरा हटाकर इसका मान 13 लिख सकते हैं। पूछा क्या आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, क्यों समकोण है साइन पी, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा तो पी आपका थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब का मान 12 कर्ण का मान 13 तो बदलता नहीं। दूसरा आपका कॉस पी का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण,
इसके सामने वाली भुजा लंब, आधार का मान 5 बटे कर्ण का मान 13। तीसरा क्या है tan p, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब का मान 12 बटे आधार का मान 5। ये आपका तीनों मान निकले। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप में है, तो एमसीक्यू टाइप में मैं ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो ऐसे बता दो, देखिए पहला दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान भाई देखिए सदैव 1 से कम कैसे होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। देखिए कैसे, ये देखिए ये आपका है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अगर लंब का मान 4 कर दे और इसका मान 3 कर दे, लंब का मान 4 3 कर दे, तो 4 बटे 3 काटेंगे तो 3 अपुन 3 3 3 1.3 आ गया। लेकिन अगर कहीं पर यहाँ पर 3 बटे 4 कर दिया जाए तो लंब बटे आधा तो 3 बटे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7, ये 0.7 और 1.3। तो इसने क्या बोला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता नहीं, सदैव 1 से कम नहीं, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अर्थात ये मान क्या आपका असत्य है, ये मान गलत है। दूसरा क्या बोला है कि कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर sec a बराबर 12/5। तो sec थीटा बराबर क्या होता है साइन कांस्टेंट cosec sec, ये आपका लाल बट्टे काका है। cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान देखिए इसमें मान क्या है 12/5। देखिए कर्ण का मान दो शेष दो भुजाओं से हमेशा बराबर, मतलब अगर लंब दिया लंब से भी बड़ा भुजा के होता है और आधार से भी बड़ी भुजा के का होता है, मतलब इसका मान हमेशा इन दो चाहे इस भुजा से भी ज्यादा रहेगा, इस भुजा से भी ज्यादा रहेगा। अर्थात कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 12 है, आधार का मान 5 है। अर्थात कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर 12/5, ये मान सत्य है। पहला आपका असत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरा क्या है cos a, कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त संचित देखिए, तो ये आपका देखिए असत्य है, क्योंकि देखिए cos a के लिए जो होता है कोसाइन होता है और कोसेंट के लिए क्या होता है कोसेक होता है। तो इसमें क्या बोला था cos a के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप लिखिए, तो cos a के लिए कोसाइन होता है, ये आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका असत्य है। चौथा आपका है cot a जो है ये आपका cot a का गुणनफल है। तो देखिए ये आपका थीटा होता है, ना कि cot a इंटू 1 होता है, इस तरह नहीं होता है, ये आपका थीटा के रूप में लिखा जाता है, अर्थात चौथा भी आपका क्या है असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होता है। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर sin थीटा बराबर दिया 4/3, और अभी मैंने बताया कि कर्ण का मान सदैव बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए लंब से कर्ण का मान छोटा हो गया, अर्थात इसका भी मान असत्य है। अर्थात पहला मान आपका जो रहेगा असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।